एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। उस नगर में रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चैत्रथ था। चैत्रथ बहुत विद्वान और धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और वहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन महीने की आम्ल की एकादशी आई। सभी नगर निवासियों और राजा ने व्रत रखा और मंदिर में जाकर आंवले की पूजा की और रात्रि में जागरण किया। रात में वहां पर एक बहेलिया आया जो बहुत ही घोर पापी था। बहेलियों को भूख और प्यास लगी थी, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा। विष्णु भगवान व एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगर निवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर नगरवासी अपने घर चले गए और बहेलिया भी घर चला गया। घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मौत हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसीलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह राजा बन गया। एक दिन वसुरथ शिकार पर गया और मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ लोग आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इस राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। उन लोगों ने राजा पर हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े हैं। राजा समझ गया कि यह उसे मारने के लिए आए होंगे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दी है। परंतु राजा यह सोचकर हैरान था कि आखिर इस जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी भविष्यवाणी हुई कि राजन, तुम्हारी जान भगवान विष्णु ने बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी, जिसके फलस्वरूप आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा कुशल अपने नगर लौट गया और सुखपूर्वक राजकाज करने लगा और धर्म कर्म के कार्य भी करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। अब आपको बताते हैं इस व्रत की विधि। आमलकी एकादशी के दिन पहले दशमी की रात्रि को भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर एकादशी का व्रत रखने का संकल्प करें। भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के चारों तरफ सफाई करें और उसे गोबर से लीपकर पवित्र करें। पेड़ की जड़ में वेदी बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश में सुगंधी और 5 रत्न रखें और उसके ऊपर 5 पल्लव रखकर दीपक जलाएं। इस सब चीजों के अभाव में विष्णु जी की सामान्य पूजा में आंवले को भी शामिल करना चाहिए। द्वादशी के दिन नहा धोकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को कलश व वस्त्र आदि दान करने चाहिए। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करके उपवास खोलें। हे श्री नारायण, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।